हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है सही तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, स्टार्ट किया गया था, क्या स्टार्ट किए थे तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए थे, जिसमें आप लोगों को 3 पार्ट में वीडियो दे दिया गया है। कौन कौन सा? लेटर टू लेटर करवा दिए थे, लेटर टू नंबर करवा दिए थे और चाइनीज कोडिंग करवा दिए थे आप सबों को। तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, तो मिक्स कोडिंग करने वाले हैं। मिक्स कोडिंग मतलब कि आपका लेटर टू लेटर भी आएगा, लेटर टू नंबर भी आएगा और चाइनीज कोडिंग भी आएगा। और उसके बाद एक और जो टाइप बचा हुआ है, कौन सा? वो बचा हुआ सिंबल वाला बचा हुआ है, वो भी यहाँ पर आएगा, देखने को मिलेगा, है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। ये मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में 3224 का अर्थ लिखा हुआ है, ताज इज इन आगरा। देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, फोकस कीजिएगा। 4245 का अर्थ लिखा हुआ आगरा इज नियर दिल्ली लिखा हुआ है। तो आई लाइक ऑल फ्रूट्स का अर्थ क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, बताइए तो क्या होगा। क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पर? देखिएगा, आई पूछा है, लाइक पूछा है, ऑल पूछा है और फ्रूट्स पूछा है। तो ऊपर में कहीं दिया हुआ है नहीं, तो आई ना तो आई है, ना तो लाइक कहीं है, ना तो ऑल है और ना तो फ्रूट्स है। ऊपर नहीं ना है, ये काट दीजिएगा चाइनीज कोडिंग से, वो नहीं है। तो कुछ और यहाँ पर पैटर्न चलेगा, कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। ये आता है मिक्स कोडिंग में आता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा रखा गया है। इस टाइप का अगर रिपीट करेगा तो आपके दिमाग में क्लिक एक बार में करना चाहिए। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए ये 3 लिखा हुआ है, तो लेटर कितना है बाबू? देखिए तो 3 है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, तो लेटर कितना है? 1 1 2, दिख रहा है ना आपको। यहाँ पर एक 2 लिखा हुआ है, तो लेटर कितना है? 1 1 2 है। देखिए 4 लिखा हुआ है, तो लेटर कितना है? 1 2 3 4। यही पैटर्न चल रहा है, यही लॉजिक चल रहा है। एक और चेक कर लेते, इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 2 4 5 है ना, तो 4 देखिए लेटर कितना है? 1 2 3 4। 2 है, 1 2, 4 है तो फिर 1 2 3 4, देख रहे लेटर है ना। 5 है तो 1 2 3 4 5 लेटर है, मतलब लेटर को काउंटिंग करके नंबर लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो अब बताइए कि आई लाइक ऑल फ्रूट्स का अर्थ क्या हो जाएगा। आई का मतलब एक मिलेगा स्टार्टिंग में, एक कहाँ है बताइए तो? यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, ये दोनों में एक है। देखिए उसके बाद लाइक कितना लेटर है? देखिए तो लाइक 4 लेटर है, हाँ सर 4 लेटर है, तो 4 मिलना चाहिए, तो 5 तो यहाँ पर है, उड़ा दीजिए इसको, यहाँ पर ये निकल के आ गया, देख रहे हैं ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ गया ये? चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अलग तरीके से लिखा गया है ना। निकालना क्या है, वही चीज़ हमको दिखना चाहिए। सिर्फ सी के लिए कोड क्या होगा यही दिया हुआ है, मतलब कि 587 को क्या लिखा जाता है? तो सी गुड पिक्चर लिखा जाता है, ठीक। 539 को क्या लिखा जाता है? गुड एंड ब्यूटीफुल लिखा जाता है, ठीक। और 967 को क्या लिखा जाता है? तो पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल लिखा जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? क्या निकालना? सी निकालना। सी कहाँ पर है? देखिए तो सी यहाँ पर है, ये चाहिए। और कहीं सी है देखिए तो, और कहीं सी नहीं है, मतलब कि कोड भी जो होगा इसी में से कोई एक होगा, ठीक, इसी में से कोई एक होगा। अब देख लेते हैं गुड को हटाना है, इसको हटाना जरूरी है। गुड को हटाना, देखिए गुड यहाँ मिल गया, गुड यहाँ मिल गया, ठीक है। तो कुछ मिलेगा भी यहाँ पर, कुछ यहाँ पर नंबर भी मिलेगा। कौन कौन सा मिल रहा है? तो ये 5 5 पिन कर दी, और तो कोई दिख नहीं रहा। अब पिक्चर को भी हटाना होगा, पिक्चर भी हटा दें। कहाँ से हटेगा पिक्चर? तो पिक्चर देखिए यहाँ से हट जाएगा ना। तो इसमें से कोई एक मिलेगा, देखिए तो क्या मिल रहा है? तो 7 मिल रहा है, 7 मिला दिए, हाँ सर। तो जो बच गया, कौन सा बच गया? तो वो आपका हो जाएगा सी का कोड। देख रहे हैं ना कितना ईजी है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ये मिक्स कोडिंग में नहीं, ये चाइनीज कोडिंग में आएगा और इजी टाइप का ये क्वेश्चन पहले भी करवा दिए इस तरह का। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। टेस्टी का कोड क्या होगा, यही इसी में से देख करके आपको बताना है। टेस्टी है कहाँ पर? देखिए तो टेस्टी कहाँ पर है? टेस्टी यहाँ पर है, ठीक है। टेस्टी यहाँ पर, और कहीं टेस्टी है और कहीं टेस्टी नहीं है, मतलब कि कोड भी होगा इसी तीनों में से कोई एक होगा। हाँ सर होगा इसी में तीनों में से कोई एक। अब देखिए यहाँ पर तीनों में से कोई एक होगा तो 2 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, 2 कहीं ना कहीं नंबर इन्वॉल्व है, तब तो एक बचेगा, आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ इसको, इस वर्ड को ना देखते हुए सिर्फ इसको भी देखिएगा तो काम आपका हो जाएगा। देखिए वर्ड भी देख लेते हैं। आइसक्रीम कहाँ पर मिल रहा है? आइसक्रीम यहाँ है, तो कुछ नंबर भी मिलेगा। देखिए तो कौन सा नंबर मिल रहा है? 3 मिल गया, काट दीजिए, ठीक है। अब आर देखिए कहाँ पर है? तो आर देखिए यहाँ पर है, आर को यहाँ से उड़ा देते हैं, तो इसमें से कोई एक नंबर मिलेगा। देखिए इस दोनों में से नंबर चाहिए ना हमको, हाँ चाहिए। कौन सा नंबर मिल रहा है? देखिए तो 5 मिल रहा है, 5 काट दीजिए। अब जो बच गया तो हो जाएगा टेस्टी का कोड। कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। ये भी किसका क्वेश्चन है? ये भी क्वेश्चन है चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है ना। तो आगे चलते हैं, आगे और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बहुत देखिएगा तो इजी क्वेश्चन है,
अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ फोकस कीजिएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ, हेल्प प्लस स्टूडेंट्स का कोड क्या होगा, ये चारों में से आपको बताना है क्या हो जाएगा। 10 होगा, 12 होगा, 8 होगा, 6 होगा। ठीक है, क्लू दिया हुआ है, संकेत आपको यहाँ पकड़ना, पैटर्न यहाँ पकड़ना है। ठीक, देखिए ऑनलाइन प्लस दियर का इक्वल टू 11 लिखा हुआ, फ्री प्लस न्यू 7 लिखा हुआ। कैसे, तो यहाँ पर दिख रहा है कितने लेटर है टोटल, तो टोटल सर यहाँ पर तो 6 है, और यहाँ पर कितना है तो 5 है। 6 और 5 को ऐड करें कितना हो जाएगा, तो 11 आ जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, वही काम किया हुआ है। यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ पर कितना है तो 3 है, 4 और 3 7 हो गया। देख रहे हैं ना, तो वही काम यहाँ पर कर देना है। यहाँ 4 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो ये 2 4 6 और एक 8 दिख रहा है, मतलब 4 और 8 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 12 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ वहाँ पर क्या नहीं लगाना है आपको, चाइनीज कोडिंग मत लगाने लग जाइएगा, या कुछ और जो है फोकस मत करने लग जाइएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है। काउंटिंग वाला भी आपका पूछा जाता है, एग्जामिनर यहाँ से भी खेलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम बनेगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना मतलब कि मिक्स टाइप का जो क्वेश्चन है, एक वीडियो मैं आपको करके दे दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेक वन कोड कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो पहले यहाँ पर पैटर्न पकड़ लिएगा तब ना, ये तीनों में पैटर्न क्या चल रहा है। रीड द कोड को लिखा जाता है 18 20 3 लिखा जाता है। डिकोड द कोड को 4 20 और 3 लिखा जाता है। कोड इज इजी को 3 9 5 लिखा जाता है। अब यह पैटर्न पकड़ना है। देखिए यहाँ पर टोटल कितना लेटर है, तो 4 है, तो 4 होना चाहिए, तो कहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। टोटल कितना लेटर है 3, तो 3 दिख रहा है। टोटल कितना लेटर है 4, तो 4 ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब क्या किया जाए, अब क्या करेंगे, लेटर का प्लेस वैल्यू याद है, तो हाँ याद तो करवाए हैं आपको फर्स्ट क्लास में। देखिए आर कितने पर आता है, तो आर आता है सर 18 पर। ठीक है, आर 18 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए अब टी कितने पर आता है, देखिए फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, फर्स्ट लेटर लिया जा रहा है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ले लिए, अब सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर लेते हैं। टी कितने पर आता है, 20 पर आता है सर, 20 लिखा हुआ है, हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर लेते हैं। सी कितने पर, 3 पर, यहाँ 3 लिखा हुआ, देख रहे हैं, यही चल रहा है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। डी 4 पर आना चाहिए, 4 लिखा हुआ है। टी 20 पर आना चाहिए, 20 लिखा हुआ है। सी 3 पर आना चाहिए, 3 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, सी फिर देखिए आगे, सी 3 पर लिखा, 3 यहाँ पर है। आई 9 पर होता है, 9 यहाँ पर है। ई 5 पर, तो 5 यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरीके से आप अगर पकड़ लिए पैटर्न को तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एम कितने पर, 13 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 13 नंबर, और कहीं नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं ना, 13 यहाँ पर दिख रहा है। ओ 15 पर 15 लिखा हुआ है। सी 3 पर 3 यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी ही पकड़ा रहा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जो भी एग्जाम का आप टारगेट कर रहे हैं, अगर रीजनिंग पूछा जाता है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपसे पूछा क्या है, यहाँ देखिए इसमें क्या है, ये आपका सिंबल वाला आ गया। सिंबल वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन सिंबल के लिए है, देखिएगा ध्यान से। ट्वाइस के लिए क्या कूट होगा, ये आपको पता करना है। दिया हुआ है यहाँ पर, आप पैटर्न पकड़िए। जिस तरह से पैटर्न आगे हम लोग पकड़ रहे थे, पीछे वाला पकड़ रहे थे ना, चाइनीज कोडिंग पकड़ रहे थे, लेटर में पकड़ रहे थे, लेटर नंबर वाले पकड़ रहे थे, सेम टू सेम यहाँ भी पकड़ना है आपका। ट्वाइस आर हार्ड को ये लिखा जाता है, देख रहे हैं ना, क्या लिखा जाता है, तो हैच है, परसेंटेज है, एंड है, एट द रेट है, हैच है, 39 है। ठीक, देख रहे हैं। अब यहाँ गेम्स को क्या, मैग्नेट, गेम्स मैग्नेट इस ट्वाई को FRLMAG और हैच लिखा जाता है, देख रहे हैं ना, यही लिखा हुआ। तो आपसे पूछा कि ट्वाई के लिए, ट्वाइस के लिए कहाँ दिया हुआ, तो ट्वाई यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, और ट्वाइस यहाँ भी दिख रहा है, देख रहे हैं ना, दोनों में दिख रहा है। दोनों में यहाँ पर अवेलेबल किया हुआ है, मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है। और कुछ मिल रहा है तो और कुछ यहाँ पर मिल नहीं रहा। देखिए कोई वर्ड जो है और मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो कोई नहीं मिल रहा है, मतलब कि सिर्फ सिंबल भी तो एक मिल रहा होगा ना। कौन सा सिंबल मिल रहा है, देखिए तो सिंबल ऐसा देखिए तो कौन सा मिल रहा है, सिंबल मिल रहा है। अगर देखा जाए तो सिर्फ हैच ही मिल रहा है ना, देखिए तो ये वाला हैच मिल रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा है ना, ये हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 आ गया है, कुछ होगा। चलिए, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हैच ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। FR नहीं है, LM नहीं है, AG नहीं है ना, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका हैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है सिंबल का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाता है। अभी तो कुछ सालों से एग्जाम में आ नहीं रहा है, अगर आएगा तो आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, ब्लू है कहाँ पर, तो ब्लू दिख रहा है कि ब्लू यहाँ है, और ब्लू कहीं है नीचे भी है, हाँ ब्लू यहाँ है, और कुछ मिल रहा है वर्ड, और कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। तो इसका जो कोडिंग किया हुआ है एक तो मिलना चाहिए ना, कौन सा मिल रहा है, देखिए 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ए बी है कहीं, नहीं है, सिर्फ हैश दिख रहा है कि हैश मिल रहा है ना। तो हैश कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं ना। तो ये आपका सिंबल वाला क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया सिंबल वाला क्वेश्चन। तो आज पूरी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन दिख रहा है 8 नंबर में क्या करना है, अब तक आपने देखा कि एक ही वर्ड का निकालना था, अब क्या करना है, 2 वर्ड का आपको पता करना है। बेल साउंड के लिए कोड क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। उसके बाद हेयर्स आर गोल्डन ब्लैक को लिखा जाता है @ है, RM है, PR है और KT है। गोल्डन बेल्स आर साउंड को लिखा जाता है AK @ KT और हैश लिखा जाता है। बेल्स बिंग लाउड को लिखा जाता है हैश JM और JK लिखा जाता है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेल साउंड। देखिए बेल साउंड कहाँ कहाँ है, तो बेल्स यहाँ दिख रहा है और साउंड यहाँ दिख रहा है, दिख रहे हैं ना, यहाँ पर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोड भी तो इसी 4 में से 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर R को हटा दे और गोल्डन को हटा दे तो पता चल जाएगा 2 कोड कौन सा है। देखिए तो गोल्डन कहाँ है, तो गोल्डन तो यहाँ हटाना है नहीं, ये गोल्डन यहाँ भी है, दिख रहा है ना गोल्डन, तो ये तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर। देखिए तो और तो कुछ नहीं है, और R भी है, देखिए R भी यहाँ मिल गया, R भी है और ये R भी है, यही ना हटाना था। गोल्डन और R को हटा देंगे तो पता चल जाएगा, गोल्डन R यहीं से हट जाएगा। देखिए तो कौन सा मिल रहा है, कुछ 2 मिलेगा जो कट जाएगा। क्या मिल रहा है, तो @ मिल गया, ठीक है। और क्या मिल रहा है, RM नहीं है, KT मिल गया, ठीक है। 2 तो उड़ गया, मतलब गोल्डन और R को हटा दिए। अब क्या बच गया, तो बेल्स का बच गया और साउंड का बच गया। वही ना आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बेल्स का और साउंड का क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AK और हैच बचा हुआ, AK और हैच कहाँ है, AK और हैच ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना। तो सिर्फ हटाना है, जो बच जाएगा उसको सिर्फ हटा दीजिएगा, है ना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो गोल्डन को हटा दिए, साउंड को हटा दिए, सॉरी R को हटा दिए, तो पता चल गया बेल्स और साउंड का क्या हो जाएगा। यहाँ भी बेल्स का देखिएगा तो यहाँ भी कोई ना कोई आ गया, मतलब AK और हैच में दोनों में कौन सा है, तो हैच यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर बेल्स का यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, बताइएगा। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, 3 वर्ड का देखिए यहाँ पर कोड पूछा हुआ है। सेव मोर मनी का कोड क्या होगा, यही ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो पहले देखेंगे पैटर्न क्या चल रहा है। ओके, NU VU को टाइम एंड मनी लिखा जाता है। HUDU को मैरिज मनी और जुडिशियसली लिखा जाता है। TUVU को सेव मोर टाइम लिखा जाता है। आपसे पूछा क्या, सेव मोर मनी, तो सेव मोर तो यहाँ से मिल जाएगा। देखिए तो सेव मोर तो यहाँ से मिल जाएगा, हाँ सर सेव मोर, और कहीं है सेव मोर और कहीं नहीं है, ठीक है। मतलब अगर टाइम को अगर यहाँ से हटा दें, देखिए ध्यान फोकस कीजिएगा, अगर टाइम को यहाँ से हटा दें इसमें से, तो सेव मोर तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का रिका है, देखिए तो कहाँ पर टाइम है, टाइम यहाँ है, दिख रहा है ना, टाइम यहाँ, ठीक। तो कुछ कटेगा यहाँ से भी, क्या कटेगा देखिए तो NU नहीं है, VU कट गया, मतलब कि सेव मोर के लिए कोड क्या हो जाएगा, TU और LU। देखिए तो ऑप्शन में TU और LU तो मिलना चाहिए ना, देखिए आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है। TU LU कहाँ है, यहाँ TU LU है, TU है ये ना गायब है, उड़ा दीजिए। TU LU है यहाँ पर, TU है, LU गायब है, उड़ा दीजिए। TU LU यहाँ पर, हाँ है, TU LU यहाँ पर नहीं, उड़ा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, देख रहे हैं। अगर एक नहीं भी पता कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर मरा गया, TU और LU से मार लिए हम लोग, ठीक है। अब क्या बचा हुआ, एक बचा हुआ मनी। तो मनी के लिए देख लीजिए, मनी के लिए देखिए यहाँ पर मनी कहाँ है, मनी यहाँ है और मनी यहाँ, दिख रहा है दोनों पर में मनी, यहाँ भी मनी दोनों है, देखिए दोनों में तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। क्या मिल रहा है देखिए, तो यहाँ पर मिल रहा है DU मिल रहा है, तो DU है ना, हाँ सर DU तो है, देख रहे हैं ना। इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया।
कोडिंग डिकोडिंग अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप सभी नोट्स बनाकर रखिएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप सभी कमेंट जो है जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। आपको क्या करना है तो कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे जो क्लास चलेगा आपका स्टार्टिंग चलेगा, सिमिलटेनियस डिफरेंस चलेगा, एनालॉजी चलेगा, इसी में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर।